अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में सर हम जो लोग ऑनलाइन हैं, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का तीसरा क्वेश्चन। हमने लास्ट क्लास में ज़रा थोड़ा पुराना क्वेश्चन सॉल्व किया, अगर आप उसकी रिकॉर्डिंग चेक कर लें तो अच्छा हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। तो वो एक क्वेश्चन ऐसा किया हमने जो कि इनकम स्टेटमेंट भी बना के बैलेंस शीट भी बना के टाई अप भी किया हमने। लेकिन अब रिसेंट ज़रा क्वेश्चन चेक करें सर। ये ईयर है आपका मई जून 2024, लिखें मई जून 2024, पेपर 22। और यहाँ से सर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। सर लिखा हुआ है इसके अंदर, टोया ओन्स अ फैक्ट्री विच मेक्स डॉल हाउसेस। हर फाइनेंशियल ईयर एंड इज 31st जनवरी। एट 31st जनवरी 2024 her ledger accounts included the following balances। ये बोलिए 24, बिल्कुल रिसेंट है ये। उसके बाद सर लिखा हुआ है नीचे जनवरी 2024 हर लेजर अकाउंट इंक्लूडेड द फॉलोइंग बैलेंसेस। जनवरी फर्स्ट को एट नहीं एट इन्वेंट्री एट फर्स्ट फेब 2023, लाइट पड़ी है इसके ऊपर। रॉ मटेरियल की वैल्यू है सर आपके पास 12,400, वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू है 16,970, फिनिश गुड्स की वैल्यू है इसकी सर 14,825, रेवेन्यू गिवन है आपके पास, फिर परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, वेजेस तीन तरह की गिवन है। बहुत बताओ भाई सारे। फैक्ट्री ऑपरेटिव्स कहाँ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग में। मगर क्या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? ऑपरेटर्स की सैलरी डायरेक्ट हो गई। डायरेक्ट है तो प्राइम कॉस्ट का पार्ट है। फिर उसके बाद ईशल ये कहाँ जाएगी? फैक्ट्री सुपरवाइजर जाएगी तो सर फैक्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में। मगर क्या है ये, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? ये इनडायरेक्ट है। उसके बाद लिखा हुआ है स्टाफ सेल्स की जो वेजेस हैं सर, इनडायरेक्ट। मगर ये क्या है? ये फैक्ट्री से रिलेटेड ऑफिस है ये। स्टाफ जो बेचता है वो तो फैक्ट्री से नहीं एसोसिएटेड होता ना। ये लिखा हुआ है सेल्स स्टाफ की वेजेस, वो तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, वो ऑफिस में जाएगा। इसका मतलब है ये मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, ये मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा और ये ऑफिस में जाएगा। आगे देखें सर, फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी 100% फैक्ट्री है। रेंट एंड इंश्योरेंस, दोबारा बोले। सेल्स स्टाफ तो इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है। फिर आगे लिखेंगे सर रेंट एंड रेट्स एंड इंश्योरेंस। सर रेट्स एंड इंश्योरेंस बेसिकली इसके आगे ये नहीं मेंशन है कि फैक्ट्री ऑफिस, तो बाद में बताएगा वो, इसकी कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट होगी। अगर नहीं हो तो आप फैक्ट्री अज्यूम करें। सर लिखा हुआ है जनरल फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये भी फैक्ट्री के हैं सर। प्लांट एंड मशीनरी या मशीनरी की कॉस्ट, उसका प्रोविजन गिवन है। इन्वेंट्री गिवन है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। वो जो एडजस्टमेंट में बोल रहा था वो आ गई सर। रेट्स एंड इंश्योरेंस आर टू बी अपॉर्शन 2/3 टू फैक्ट्री एंड 1/3 टू ऑफिस। सर यहाँ आता हूँ वापस। 16,200 को मल्टीप्लाई कर देंगे सर 2/3, आंसर निकालिए। दस हजार आठ सौ सर इसका आंसर आ गया सर। इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 से। अब इसका आंसर निकालिए। सर इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 3600। तो सर ये दोनों आंसर्स, नहीं नहीं नहीं, फिर से सही करें। 16,200 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 5400 सही है। चलिए 5400 आंसर आ गया इसका। सर तो ये वाला किस में जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग में। और नीचे वाला किस में? 5400 किस में जाएगा? ऑफिस में। ये मेंशन कर लेते हैं। फिर से लिखा है जनरल फैक्ट्री एक्सपेंसेस 235 वर अनपेड। 235 जो है वो आपने अनपेड किया। अनपेड का मतलब क्या होगा सर ये आपके लिए? सर मैं यहाँ आया, मैंने आके सर यहाँ डबल टिक किया, यहाँ मैंने इसके अंदर प्लस किया, प्लस करेंगे सर वैल्यू क्या लिखी हुई है 235, यहाँ लिखेंगे वैल्यू के अंदर आके सर आप 235, बाद में इसको एडजस्ट कर लेंगे। फैक्ट्री मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड 20% पर एनम, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अप्लाई करना है सर आपको। 1,20,000 में से 52,500 को सर क्या कर देंगे? माइनस। जो आंसर आएगा वो निकालेंगे। आंसर निकालिए। 65,500। उस पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे सर 25%। सर इस पर मल्टीप्लाई कर देंगे आप 25%। आंसर निकालिए। 163, क्या? 67,500 मल्टीप्लाई बाय 25%, 16,875। तो 16,875 सर इसका आंसर आ गया। ये कहाँ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड है। और ये बात समझ में, फैक्ट्री मशीनरी से रिलेटेड है। आगे सर आपके पास क्वेश्चन में ज्यादा बात नहीं कह रहा, वो कह रहा है आपसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ड्रॉ करें। मेरे साथ साथ स्टार्ट करें सर क्वेश्चन को। सबसे पहले सर हम इसके अंदर हेडिंग डालेंगे सर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम की सर हम हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डाल के सर हम सबसे पहले इसके अंदर यहाँ पे आके मेंशन करेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री। जी जी बोले।
क्लास में नहीं है? मेरी तो क्लास ज्वाइन हुई भी है। एक मिनट, मैं रीज्वाइन कर रहा हूँ। ज्वाइन तो है क्लास। नहीं, इसमें तो खुद ही बच्चे आते हैं। मैं रुके, मैं चेक करूं, एक दफ़ा चेक करते हैं सर, कुछ कंफ्यूजन है। अच्छा, एक मिनट रुक जाइएगा सब लोग। अब्दुल राफे कनेक्ट हो रहा है, उज़ैफ़ा कनेक्ट हो रहा है। खुद ही हुआ ये, मैंने कुछ नहीं किया है बॉस। आपकी क्लास अगर डिस्कनेक्ट हुई थी ना, तो ये जूम की वजह से कुछ हुआ है। मैंने लाइक आपको ऑलरेडी एक्सेस दिया हुआ था। चले खैर, दोबारा से एक दफ़ा सुने सर। हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, और आई होप कि आपकी स्क्रीन अब आपके सामने क्लियरली आ रही होगी। एक मिनट दीजिएगा मुझे। आई हैव नो आइडिया, मैंने आपको वेटिंग लिस्ट पे या कहीं पे भी नहीं इंसर्ट किया हुआ था। वेटिंग रूम में खुद ब खुद ये वेटिंग रूम पे किया है। अब खैर, आपको मेरी स्क्रीन भी दिख रही है और लाइक मुझे बच्चा भी नज़र आ रहे हैं, तो मुझे समझ में आ रहा है। सर एक दफ़ा मैं दोबारा से बता रहा हूँ आपको। सर ये क्वेश्चन हम कर रहे थे, 2 मिनट दीजिएगा ज़रा, ऑनलाइन वालों को समझा दूँ। सर एक क्वेश्चन हमने देखा है जिसमें हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के लिए सर हमने सबसे पहले देखा कि इन्वेंट्री हमारे पास है रॉ मटेरियल की, फिर हमारे पास सर वर्क इन प्रोग्रेस गिवन है, फिर हमारे पास फिनिश गुड्स गिवन है। हमने ये आइडेंटिफाई किया है कि हम ये से मैन्युफैक्चरिंग में रखेंगे या इनकम स्टेटमेंट में। फिनिश गुड्स इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो हमारे पास सर मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। फिर रेवेन्यू इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल सर ये भी मेरे लिए मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है। वेजेस में 3 वेजेस गिवन थी, 2 मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगी जो कि फैक्ट्री ऑपरेटिव्स और फैक्ट्री सुपरवाइजर्स हैं, और स्टाफ की सेल्स की सैलरी जो है या वेजेस जो है वो ऑफिस में जाएंगी। फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी प्योर फैक्ट्री का पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग। रेंट एंड इंश्योरेंस को सर हमने ये जो आगे डिवाइड किया है, ये एडजस्टमेंट में गिवन है, हम दोबारा पढ़ लेंगे। जनरल एक्सपेंसेस जो है वो ओइंग थे, अक्रूड थे, तो 235 मैंने ऐड किए। फैक्ट्री मशीनरी की कॉस्ट गिवन है, फैक्ट्री मशीनरी का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन है। फिर सर आपके पास रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग गिवन है। रेट्स यहाँ से अपॉर्शन किए हैं मैंने, 2/3 और 1/3, ये मैंने ऊपर अपॉर्शन किया हुआ है। फिर फैक्ट्री के एक्सपेंसेस में 235 अनपेड है। फैक्ट्री मशीनरी जो है वो डेप्रिशिएट किया आपने 25% पर एनम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। मैं यही क्वेश्चन जो है इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक सेकंड, मैं कैमरा भी अपना खोल लूँ, जो बच्चे लाइव हैं वो देख सकेंगे। सर डन है। चलिए सर, अब इसको यहाँ से ना क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हम सुने मेरी बात सर। सबसे पहले हमें इन्वेंट्री चाहिए। जवाब देगा कोई मुझे? सर इन्वेंट्री में यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने जा रहा हूँ। ये मई जून 2024 का पेपर है भाई, बिल्कुल रीसेंट पेपर है। सर कोई बच्चा मुझे बताएगा सर, क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री में रखने जा रहा हूँ, तो ओपनिंग इन्वेंट्री में किसकी रखूंगा? ऑफ रॉ मटेरियल। सर ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, उसके बाद सर मैं क्वेश्चन में यहाँ क्या लिखूंगा? यहाँ लिखूंगा परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। ये दोनों चीजें तो मैं सबसे पहले पिकअप करता हूँ। सर क्वेश्चन में क्या, मैं रॉ मटेरियल है सर 12,400, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल 1,43,000। तो सर मैं यहाँ आऊँगा, यहाँ के वैल्यू मेंशन करूंगा सर मैं इसके अंदर 12,400, और दूसरी वैल्यू मेंशन करूंगा 1,40, क्या था, 1,43,000। बिल्कुल 1,43,000। तो सर यहाँ के आप मेंशन करेंगे इसके अंदर 1,43,000। एक मिनट दीजिएगा, 1,43,000। सर यहाँ पे आगे मैंने वैल्यू लिख दी इसकी। फिर सर क्वेश्चन में देखिएगा आगे आपके पास सर, देखिए कोई ना परचेज रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल है ना आपके पास कैरेज इनवर्ड्स है। डायरेक्ट आप किस पे चले जाएंगे सर? रॉ मटेरियल के क्लोजिंग पे। 11,205, 11,000, 11,205। तो सर आप यहाँ वैल्यू लिखेंगे 11,205। इसको आप इसमें से क्या कर देंगे? माइनस। माइनस कर देंगे तो सर आपके पास यहाँ क्या आएगा? यहाँ आपके पास आंसर आएगा सर क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। बिल्कुल सही सर। क्या आंसर आ रहा है इसका? 144,195। सर ये आंसर आ गया इसका। दिस इज रॉ मटेरियल कंज्यूम। सर रॉ मटेरियल कंज्यूम के बाद सर आप इसके अंदर आके हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालेंगे आप किसकी सर? डायरेक्ट लेबर की। सर क्वेश्चन में आपके पास डायरेक्ट लेबर आनी चाहिए। फैक्ट्री ऑपरेटिव सोभान ने बताए थे कि फैक्ट्री ऑपरेटिव्स की जो सैलरी होती है सर 51,000, वो आपके लिए क्या होगी सर? डायरेक्ट लेबर। तो सर 51,000 फैक्ट्री ऑपरेटिव्स के नाम से सर यहाँ जाएगा। मेंशन कर लीजिए सर इसको, बोलिए। एक ही है सर, 51,000। सर वैल्यू यहाँ लिख देंगे, 51,000 की वैल्यू सर आपके पास यहाँ आ जाएगी।
फिर सर उसके बाद क्वेश्चन में चेक करें कोई डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन था सर, नहीं हमने डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ भी नहीं पढ़ा सर। इन दोनों को प्लस करेंगे तो फाइनली आपके पास इसका आंसर जो बनेगा वो आंसर आपके पास बनेगा सर प्राइम कॉस्ट। सर आंसर निकाल लीजिए। 195 ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। 19 195 195 चेक करना भाई जो लोग ऑनलाइन हो। खदीजा चेक करना आंसर सही है। हुजैफा चेक करना बेटा आंसर सही है। डन है। अच्छा आगे चेक करते हैं सर। इसके अंदर फिर आप ऐड करेंगे सर। आप इसके अंदर आगे क्या चीज ऐड करेंगे? आप फैक्ट्री के ओवरहेड्स। अब क्वेश्चन में देखना आपके पास फैक्ट्री के ओवरहेड्स कितने गिवन है। सर मैं यहाँ या पीछे अब फैक्ट्री के ओवरहेड्स की बात करूंगा। सबसे पहले देखें सर फैक्ट्री के सुपरवाइजर की सैलरी गिवन है। फैक्ट्री सुपरवाइजर की वैल्यू आपके पास गिवन है 19,000। तो सर मैं यहाँ आऊंगा, मैं यहाँ सबसे पहले आके लिखूंगा सर फैक्ट्री सुपरवाइजर वैल्यू कितनी आएगी आपके पास सर 19,000। फिर उसके बाद सर चेक करेंगे फैक्ट्री सुपरवाइजर्स के बाद आपके पास क्या है सर वैल्यू फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू है 16,000 लिख लें। फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू 16,000 है, आप मेंशन कर लें। रेंट एंड रेट्स का 16,200 का 2/3 ये जाएगा सर 10,800 मैन्युफैक्चरिंग में। लिखती जाओ ना साथ साथ, ईशर लिख लो जल्दी से बताइए फैक्ट्री एक्सपेंसेस के नीचे क्या है। फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू आएगी सर इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी, और आगे इसके बाद वैल्यू क्या आएगी? कितनी वैल्यू है? 16,000। फिर जनरल एक्सपेंसेस, फिर रेंट एंड रेट्स है सर। फिर आपके पास रेंट एंड रेट्स आएगा और रेंट एंड रेट्स में आपके पास अपॉर्शनमेंट आएगी। अपॉर्शनमेंट का आंसर याद है मुझे सर 10,800। मैं अपॉर्शनमेंट लिख भी रहा हूँ यहाँ पे 16,200। आप यहाँ लिखेंगे आगे सर वैल्यू आएगी आपके पास 16,200, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सर आप 2/3 से। ये भी आपने काम कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन में देखें आप आगे क्या गिवन है आपके पास जनरल फैक्ट्री एक्सपेंसेस 6115 प्लस 235 ब्रैकेट में लिखिएगा 6115 प्लस 235। यहाँ लिखेंगे आप आगे सर जवाब दीजिए क्या एक्सपेंस है? जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंसेस सर यहाँ मेंशन करेंगे आप आगे इसके अंदर सर जनरल एक्सपेंसेस, और जनरल एक्सपेंसेस का सर अमाउंट बताएगा कोई मुझे? 6115 प्लस 235 अप्रूव था। प्रीपेड की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, फिर से देखिए हाँ अनपेड की एडजस्टमेंट थी सर। प्लस करें इसका आंसर बताएं 6350 सर इसका आंसर आ गया। एनीवन? सब लोग? अरीबा, अब्दुल राफे, थम्स अप। बात समझ आ रही है बेटा? जनरल एक्सपेंसेस तक हमने यहाँ तक ये काम कर लिया। डन। राफे लास्ट लेक्चर मैंने इसका अपलोड कर दिया। हुजैफा लास्ट लेक्चर मैंने इसका अपलोड किया हुआ, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं यूट्यूब पे। सर जनरल एक्सपेंसेस के बाद बताइए क्वेश्चन में, जनरल एक्सपेंसेस के बाद अब डेप्रीसिएशन ही आपके पास मेरे ख्याल से, और डेप्रीसिएशन आपने कितने का निकाला है सर? 16,875 का। तो सर आप यहाँ लिखेंगे आगे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आपके पास आएगा 16,000 क्या था 875। 16,875 करके सर इसका टोटल निकालने आपने सारे एक्सपेंसेस बुक कर लिए, आंसर आ गया आपके पास 69,025। सर 69,025 जो है सर वो इसका आंसर आ गया। डन है। उसके बाद सर अब आप इन दोनों वैल्यूज को प्लस करें, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा 264,220। फिर सर आप इसके अंदर ऐड करेंगे सर आप इसके अंदर से वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग, फिर आप इसमें से लेस करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग। सर वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू सर क्वेश्चन में चेक करते हैं सर। वर्क इन प्रोग्रेस की ओपनिंग की वैल्यू आपके पास है सर 16,970, और क्लोजिंग वैल्यू है सर आपके पास 17,682। 16,970 17,682 माइनस कर देंगे सर
712 नेगेटिव। सर आंसर निकाल लीजिए इसका। फिर बोलिए। 263508। सर यहां तक इसका आंसर आ गया। नाइन मार्क्स का एरिया है सर ये आपके लिए। डन। सर उसके बाद देखें क्वेश्चन में आ गया। क्वेश्चन आई होप सबने ऑनलाइन कॉपी कर लिया, सबने कर लिया काम। गिव मी थम्स अप अगर आप सबने काम कर लिया तो। डन डन। आई होप रबिया बात समझ में आ रही होगी। रबिया ये रीसेंट क्वेश्चन है, बस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ। सर उसके बाद देखें क्वेश्चन में आपके पास इनकम स्टेटमेंट है टोया की, वो बनानी है आपको। इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए सर आपके पास सबसे पहले आएगा सेल्स। परियान बेटा सबसे पहले सेल्स की वैल्यू देखो। सेल्स की वैल्यू आपके पास रेवेन्यू में गिवन है। रेवेन्यू में आपके पास वैल्यू गिवन है, इसकी कितनी गिवन है 3,90,100। हम भी सर आके यहाँ पे मेंशन करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास यहाँ पे 3 लाख, फिर से 10,900। फिर से चेक कर लें सर वैल्यू 3,90,100। सर यहाँ मेंशन करेंगे सर आप आके इसकी वैल्यू 3,90,100। सर वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर लीजिए। कोई सेल्स रिटर्न या कोई ऐसी चीज नहीं है क्वेश्चन में से, तो सर डायरेक्ट आके यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहले आपके पास क्या आएगा सर, आपके पास आएगा सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री। फिर आपके पास सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आपने निकाला है। फिर सर आप इसमें से क्या माइनस कर देंगे सर, क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री। परचेजेस, परचेजेस है नहीं ना क्वेश्चन। क्वेश्चन चेक करो। हाँ परचेजेस सिर्फ रॉ मटेरियल की और कोई चीज है नहीं ऐसी। सर अब यहाँ देखें मेरी बात सुने सर, अब आप ये वैल्यू जरा मेंशन कर लीजिए सर। फिनिश गुड्स की वैल्यू चेक करें, क्वेश्चन में क्या गिवन है 14,825 लिख लें। ओपनिंग इन्वेंट्री 14,825। परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल की वैल्यू लिख लें सर 1,43,000। सॉरी परचेज रॉ मटेरियल नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग से पिकअप कर लीजिए। क्लोजिंग बताऊं, क्लोजिंग क्या है, क्लोजिंग है आपके पास सर 13,480। यहाँ लिखेंगे सर आप आगे क्लोजिंग में 13,480। ओपनिंग बताइएगा 14,825। सर परचेजेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपने निकाला है सर इसमें से 263,508। यहाँ लिखेंगे सर आप आगे इसके अंदर 2 बोलिए 63,508। सर इन सबको प्लस माइनस कर लीजिए तो फिर आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा 264,853। सर ये इसका आंसर आ गया। इन दोनों वैल्यूज को आप आपस में माइनस करेंगे, जैसे ही माइनस करेंगे तो फाइनली आपके पास इसमें आंसर आएगा सर ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लीजिए। वन 125,247। सर ये आ गया आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट। अब सर अगर आपके पास यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट आ गया तो आप अगर कोई अदर इनकम होती तो इसमें ऐड करते। क्वेश्चन में हमने कोई अदर इनकम नहीं पढ़ी, कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी नहीं है कि इंक्रीज डिक्रीज चेक करें। ये बहुत रीसेंट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप बात को समझें। सर क्वेश्चन में क्या लिखा है, इनकम स्टेटमेंट बनाना है या सिर्फ ट्रेडिंग सेक्शन बनाना है। सर ट्रेडिंग सेक्शन इसको कहते हैं जो ग्रॉस प्रॉफिट पे खत्म हो जाए। ट्रेडिंग सेक्शन का मतलब होता है आपने ग्रॉस प्रॉफिट पे क्वेश्चन को रोक देना। तो मैंने क्वेश्चन को इसलिए नहीं पढ़ा था, अब पढ़ा रहा हूँ आपको कि मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेटा क्वेश्चन कह रहा है सिर्फ क्या बना के दो, ट्रेडिंग सेक्शन। ट्रेडिंग सेक्शन का मतलब है आपने ग्रॉस प्रॉफिट तक क्वेश्चन को करके ना यहाँ तक वाइंड अप कर देना। आ रही है बात समझ में। इसके आपको वो कितने मार्क्स दे रहा है भाई, बहुत है, फ्री है। इतनी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाई हुई है कि सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही निकालना था बस इसमें, बाकी तो आपको फॉर्मेट ही याद रखना है। द फैक्ट्री प्रोड्यूस 6,936 dolls houses during the year 31st January 2014. Calculate the manufacturing cost of each doll houses. Round up your answer to the nearest dollars. सर सबसे पहले तो ये बात है कि टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 263
508 मैं यहाँ गया सर, मैंने यहाँ के मेंशन किया क्या वैल्यू है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की 263508 सर, ये हो गई मेरे पास टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस सर 69636 सर, क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला फिर बोलता हूँ सर मैं, फॉर्मूला है सर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। सर आंसर निकालिएगा इसका 37.99 37.99, इसको आप 99 कर दो या 38 कर दो। थम्स अप, अयान, इब्राहिम, फरहान, रबिया, खदीजा, बात समझ में आ गई? बोले, बोलो ना। सब ऑनलाइन है, अरे सब ऑनलाइन है सर। डन, यहाँ तक देखें सर। सर लिखा हुआ है आई अ कंपैटिटर ऑफ टोया हैज डिसाइडेड टू सीज ट्रेडिंग। एक कोई कंपैटिटर थी, उसने अपनी बिजनेस को बंद कर दिया, सीज ट्रेडिंग बंद कर दिया ना, सीज ट्रेडिंग क्लोज कर दिया। He has offered to sell his inventory of finished goods to Toya at a discount price in return for immediate payment in cash. कोई कंपैटिटर है, वो अपने आप को बंद करने जा रहा है और आपका कंपटीशन इससे क्या हो जाएगा, कम। ये फायदा होगा आपको लॉन्ग रन में, मगर वो अपनी इन्वेंट्री आपको बेच के जा रहा है एक डिस्काउंटेड प्राइस में। द टोटल प्राइस फॉर दीज आइटम्स इज 9600 एंड हैज 1415 कैश एट बैंक। आपके पास कैश एट बैंक लेकिन अभी इतना मौजूद ही नहीं है। उसको क्या पेमेंट चाहिए आपसे, इमीडिएट। इसका मतलब है आपके पास शॉर्ट कितना है, आपके पास शॉर्ट है 9600 माइनस 1415। आंसर निकालिए कितना शॉर्ट है, 81। इतने इतने आइटम्स की कॉस्ट जो भी मांग रहा है वो ये मांग रहा है, और इसके पास पैसे भी कितने मौजूद हैं, 1415। ये ट्रांजैक्शन जब भी पॉसिबल है जब आप उसको क्या करें, जब आप उसको पेमेंट कैश में करें। वो इमीडिएट मांग रहा है। आंसर कितने का डिफरेंस है, 818 कितने का डिफरेंस, हाँ ना, लोन ले सकते हैं, ऑप्शन है। लिखा हुआ है एडवाइज टोया वेदर और नॉट शी शुड बाय आईज इन्वेंट्री, जस्टिफाई और आंसर्स बाय प्रोवाइडिंग 2 पॉइंट्स एंड 2 पॉइंट्स अगेंस्ट फॉर बाइंग दिस। नहीं करना चाहिए और करना चाहिए। पहली बात तो ये, हमें ये नहीं पता, पहले तो मैं एडवांटेज की बात करूं आपसे, इसका एडवांटेज क्या है भाई, ज्यादा प्रॉफिट हो सकते हैं, कम लो प्राइस में ज्यादा है, लो प्राइस में इन्वेंट्री मिल रही है। पहली बात तो ये कि आपको कम प्राइस में ना, कम कॉस्ट में इन्वेंट्री मिल रही है। कैरेज की कॉस्ट नहीं है। यहाँ तो ये लिखा है कि आपको कोई कैरेज भी नहीं आपको देना पड़ेगा, अभी तक तो नहीं है मेंशन। तो दूसरी बात बताओ एडवांटेज क्या है, एक कंपेटिटर भी कम हो रहा है। जब कंपेटिटर कम हो रहा है इसका मतलब है कंपटीशन कम हो रहा है। कंपटीशन कम हो रहा है इसका मतलब है आपकी मार्केट वैल्यू, आपका मार्केट शेयर जो है वो बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। सबसे पहले तो 2 पॉइंट्स ये लिखें, पहला तो सुभान वाला मैं इंसर्ट कर रहा हूं कि टोया may be able to buy inventory at discounted price, may be able to buy inventory at discounted price which may not be available which may not be available afterwards, which may not be available afterwards, उसके बाद सर ये अवेलेबल नहीं होगा। एंड आप लेटर भी कर सकते थे, आसान सा वर्ड बोलूं, आप अवेलेबल लेटर भी कर सकते थे। आफ्टरवर्ड सही है, ज़्यादा बेहतर है सर। उसके बाद क्योंकि आफ्टरवर्ड्स वाली बात ये कंडीशनल है, आफ्टरवर्ड्स की बात है तो कंडीशनल सेंटेंस है ये सर। उसके बाद एंड, और कोई बात, दूसरी बात, कंपटीशन कम होगा। एंड इट में reduce the competition
competition faced by business क्यों नहीं है? बहुत है। नहीं नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, अक्टूबर नवंबर में नहीं आया, फिर आएगा। अब जवाब दीजिए, और कोई एडवांटेज? सही, और कोई एडवांटेज, एनीथिंग, कोई और एडवांटेज? शायद इसमें मेंशन नहीं है। कोई और एडवांटेज, किसी से खरीद रहे हैं आप, क्या एडवांटेज होगा? मैंने खुद नहीं बनाया, मैंने किसी से खरीद लिया, मेरी अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बच गई, मेरी स्टोरेज कॉस्ट भी तो बच गई, प्रोसेसिंग कॉस्ट भी बच गई। मैं वो सारी कॉस्ट जो इस पर बनाने के लिए खर्च करता, जो इसको मैं कहता हूँ कन्वर्जन कॉस्ट, मेरी बच गई, मैंने डायरेक्ट ये बाय कर लिया। तो सर क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे बनाने में वक्त लगता, मैंने क्विक बाय कर लिया? ये इसका मतलब ये कि सर मुझे बनाने में ना थोड़ा टाइम लगता, तो मेरी और कॉस्ट भी इनकर्ड होती। लेकिन अभी मैंने क्या किया, आप फुल स्टॉप डाल के लिख सकते हैं, टोया लिखें, कैन बाय दिस स्टॉक या दिस इन्वेंट्री क्विकली without putting efforts and time in production। उसने मांगे 2 थे, हमने 3 लिख दिए। एंड टाइम इन प्रोडक्शन, वक्त भी नहीं लगेगा, एफर्ट भी नहीं लगेगी, पैसे देने गुड्स खरीद लेने। डिसएडवांटेज तो उसके बहुत है। क्या मोरओवर से स्टार्ट करूं, हाउएवर से स्टार्ट करूं? हाउएवर से स्टार्ट करेंगे सर। सबसे पहले यहाँ के लिखेंगे क्या, हाउएवर टोया इज शॉर्ट ऑफ कैश, टोया इज करंटली short of cash, which indicates that she has to, कितने इसको लोन लेना है, she has to take $81.8185 as loan, which indicates that she has to take, मैं यहाँ लिखता हूँ ऊपर, she has to take 8185 as loan, which requires further payment of interest expenses। बहुत है, फर्दर एक्सपेंसेस है ना, फर्दर एक्सपेंसेस। आपने खरीदा तो था, लेकिन अगर आपने उधार लेके खरीदा तो आपको फ्यूचर में क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस पे करना पड़ेगा। तो एक तो आपने कैश का शॉर्टेज भी आपके पास, आपने लोन लिया, उस लोन पे आप इंटरेस्ट एक्सपेंस भी पे करेंगे। फर्दर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंसेस इन फ्यूचर, एंड टोया हैज टू, फॉरन से मैंने एक इन्वेंट्री खरीद ली, क्या करूंगा मैं जब मैं फॉरन से एक इन्वेंट्री खरीदूंगा, तो क्या जवाब दे मेरी स्टोरेज के बारे में कुछ मुझे पता है? हाँ सर, टोया हैज टू एनालाइज द स्टोरेज कॉस्ट एज वेल, storage cost as well, whether the storage is available or not, and what additional storage cost will be applied। ये बता रहे हैं unknown quantity। हाँ वेरी गुड सर। अब सुने, ये लिख लिया आपने। अब इसके अलावा और बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, मैं सारे लिख रहा हूं ताकि आपको एक ही क्वेश्चन में सारे मिल जाएं। कौन सा वाला? स्टोरेज कॉस्ट इज अवेलेबल इन फ्यूचर। अच्छा, अब मैं कुछ ना फर्दर डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर रहा हूं। पहला, आपने किसी और से खरीद लिया ना,
मैं कह रहा हूँ सर आपने बाय एंड सेल करने की पोजीशन पे आ गए ना। बाय एंड सेल के कुछ नुकसान होते हैं। पहला नुकसान ये, आपको क्या पता कि क्वालिटी कैसी मिलेगी आपको? डू यू नो द क्वालिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट? नहीं। क्या वो आपकी अपनी क्वालिटी को मीट करती है? तो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की बात कीजिएगा कि डज दैट क्वालिटी मीट योर स्टैंडर्ड एज वेल या नहीं। तो एक और डिसएडवांटेज हो गया ये। दूसरा, सर अगर उसका गुड काफी पुरानी डेप्रिसिएशन ज्यादा नहीं, गुड पे कहाँ लगती है? इन्वेंट्री पे इन्वेंट्री डेप्रिसिएशन। उसकी ये ज्यादा आप कह सकते हैं ऑब्सोलीट इन्वेंट्री ना हो, ये बोलना। डेप्रिसिएशन मत बोल देना भाई, इन्वेंट्री नहीं लग, इन्वेंट्री पे डेप्रिसिएशन नहीं लगती, नॉन करंट एसेट पे लगता है। ऑब्सोलेंस की बात कीजिएगा, ऑब्सोलेंस या किसकी बात कीजिएगा? आउटडेटेड की। ये बात जरूर कीजिएगा, बोले। दोनों पर डन। और कोई बात बताएं? कोई और बात? मैंने किसी से इन्वेंट्री ले ली, ऑब्सोलीट हो सकती है, उसकी क्वालिटी का नहीं पता। और बताएं। मैं बताऊं एक डिसएडवांटेज इस सिचुएशन में जो अभी है सामने आपके। सर आप एक और ऑप्शन पे भी जा सकते थे। वो ऑप्शन क्या हो सकता था आपके सामने? सर आप जाते किसके ऊपर? बैंक ओवरड्राफ्ट पे। बैंक ओवरड्राफ्ट फिर आपको दोबारा क्या देता सर? हाई इंटरेस्ट। फिर आप हाई इंटरेस्ट जाते, बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट एक्सपेंस होता। लोन का इंटरेस्ट एक्सपेंस तो है ही है। और एक डिसएडवांटेज बताऊं सर, आपकी बिजनेस की लिक्विडिटी तो तबाह कर दी ना आपने। सर आपके पास अब बिजनेस को चलाने के तो पैसे ही नहीं है। तो इसका मतलब है सर, मैं आपसे ये कहूं कि बिजनेस इस इन्वेंट्री को खरीदने के बाद ऑपरेशंस को, अपने ऑपरेशंस को रन कैसे करेगा? ये भी क्वेश्चन मार्क है। सारे पैसे की थोड़ी इन्वेंट्री खरीदते हैं, कुछ पैसे तो रखते हैं ना भाई। कुछ पैसे तो रखते हैं ताकि वो पैसे हों तो फिर आप आगे काम करें। आ रही है बात समझ में? तो सर बाय एंड सेल करेंगे, इन सब चीजों का भी ख्याल रखेंगे। आप मुझे पहले बताइए इस सिचुएशन में ईशल क्या लग रहा है, उनको करनी चाहिए बाय या नहीं करनी चाहिए बाय? नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूं सर नहीं करनी चाहिए बाय, क्योंकि ज्यादा इसके डिसएडवांटेजेस है। तो सर लास्ट लाइन आप ये लिख सकते हैं कि टोया शुड नॉट बाय द इन्वेंट्री as business liquidity, as business liquidity may be in challenge or may be or in problem, may be facing challenges, facing, रुक जाइएगा, मे बी फेसिंग challenges और इन, और ये भी यही है, बल्कि बस मे बी चैलेंजिंग फेसेस, बस यहाँ तक आ जाओ। मे बी फेसिंग चैलेंजेस बस काफ़ी है, प्रॉब्लम की बात को हटा दो। इसको चैलेंज फेस होगा बाद में, बहुत है ना, इतना 5 मार्क्स के लिए इतना सारा लिखा है, काफ़ी है। सर डन है सर। सर ये मैंने आपको एक दफ़ा ये काम करवाया, अब एक क्वेश्चन मैं आपको एक और करवा रहा हूँ, सुनिएगा। आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन हम उस क्वेश्चन को ना फिर यहाँ से रीड कर रहे हैं। 1 मिनट दीजिएगा बस मुझे। एक मिनट दीजिएगा बस। इन्वर्टर बीच वाला बंद किया किसी ने? एक मिनट रुकिएगा बॉस, ये सर्च नहीं कर रहा वरना मैं
आपको क्वेश्चन दिखाता है, 1 मिनट रुक जाइएगा सब लोग, ऑनलाइन कहीं नहीं जाना है सबने, हम क्वेश्चन कर रहे हैं सॉल्व। आ गया सर क्वेश्चन, सर क्वेश्चन चेक करें। सर एक और क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, दिस इज अक्टूबर नवंबर 23 पर, हेडिंग डालो सारे, हम जरा जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है सर आपके पास, हिलारी ओन्स अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, अक्टूबर नवंबर 23, मैंने सर मेंशन किया आपके पास अक्टूबर नवंबर 23 का सर क्वेश्चन है। सर सबसे पहले आएंगे, लिखा हुआ है एच ओन्स अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, शी हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है, फिनिश गुड्स है, फिर रेवेन्यू गिवन है आपके पास, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल है, परचेज रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल है, परचेजेस ऑफ फिनिश गुड्स भी मौजूद है सर इसके अंदर। तो सर इसके अंदर काफी सारी चीजें आपके पास मौजूद हैं, फिर परचेज रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स भी मौजूद है। सर यूनिक सवाल है जरा, इसलिए करा रहा हूँ। सर वेजेस ऑफ फैक्ट्री ऑपरेटिव्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा, सुपरवाइजर्स भी मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, लेकिन सर ऑफिस सुपरवाइजर्स इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। हीट एंड लाइट, रेट्स एंड इंश्योरेंस, फैक्ट्री रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, फिर उसके बाद सर फैक्ट्री का इक्विपमेंट कॉस्ट और उसका प्रोविजन गिवन है। इसी तरह सर रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स गिवन है। हीट एंड लाइट इज टू बी अपॉर्शन 4/5 एंड 1/5, आप 4/5 कर लें, 1/5 हम बाद में कर लेंगे। सर वैल्यू है हीट एंड लाइट की, तो हीट एंड लाइट आपके पास 11,600 है, मल्टीप्लाई कर देंगे सर आप इसको 4/5 से, 9280। सर इसका आंसर आपके पास आएगा 9280। सर उसके बाद क्वेश्चन में चेक करें, सर आपके पास क्वेश्चन में रेट्स एंड इंश्योरेंस आर टू बी अपॉर्शन 3/5 एंड 2/5, इंश्योरेंस 444 हैज बीन पेड फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2023, एक साल के लिए। अब सर इसका मतलब मुझे कोई बच्चा पढ़ के बताए, जरा पढ़े क्वेश्चन नंबर एडजस्टमेंट नंबर 3 को, अच्छे से पढ़िएगा। साल आपका जुलाई में एंड हो रहा है, याद रखिएगा, जून में नहीं, जुलाई में। और ये कब तक के लिए पेड है? 5 महीने प्रीपेड। कैसे 5 महीने, कहाँ लिखा है कि ये 5 महीने प्रीपेड? जुलाई में खत्म हो रहा है, जुलाई के बाद दिसंबर तक की प्रीपेड नहीं है ना सर यहाँ या मैं गौर से देखिएगा सर, ये एडजस्टमेंट मैं करके दिखा रहा हूं आपको। पेड फॉर द ईयर, ये स्टेटमेंट याद रखिए, क्या लिखा हुआ है? पेड फॉर द ईयर। पेड फॉर द ईयर की वैल्यू कितनी है आपके पास? सर पेड फॉर द ईयर की वैल्यू है सर आपके पास 440, यहाँ मैंने लिखा आके सर वैल्यू आएगी सर इसके बाद 4440, सही है। डिवाइड करेंगे इसको, डिवाइडेड बाय कर देंगे इसको आगे 12, आंसर बताइए 370, वैल्यू आ गई 370। 370 एक महीने की है, यानी 370 आपके लिए क्या है सर? पर मंथ। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? अब सुबह वाली बात है, 5 मंथ्स के साथ, अगस्त सितंबर अक्टूबर। सर इसका आंसर कितना आ गया आपके पास? 1850। ये 1850 क्या है सर मेरे लिए? सर ये है मेरे लिए प्रीपेड। आ रही है बात समझ में? अब पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, रेंट एंड इंश्योरेंस की जो ये वैल्यू गिवन है आपके पास, इसमें से आपको क्या माइनस करना है? आपको 1850 इसमें से कर देना है माइनस। पहले तो माइनस कीजिए 6400 सर, इसका आंसर आ गया। अब इस 6400 को सर मैं 6400 को 2/5 और 3/5, यानी पहले 3/5 में स्प्लिट करूंगा 3840, और 6400 को ही मैं सर 2/5 में भी स्प्लिट कर लूंगा 2560। सर ये आंसर आ गया इसका। आ रही है बात समझ में? सही है। मैंने कहा बेटा 8250 पे इतना तो प्रीपेड है, बाकी का पोर्शन है ये वाली फिगर जाएगी फैक्ट्री में और ये वाली फिगर जाएगी इनकम स्टेटमेंट में। नीचे आ जाए एडजस्टमेंट में। मैंने कहा 440 आपने पूरे साल के लिए पे किया है, फॉर द ईयर, 12 महीनों के लिए, कभी भी खत्म हो रहा हो। कितने महीनों के लिए किया है? 12। मैंने डिवाइड किया उसको कितने से? 12 से। अब अगर मेरा ईयर जून में एंड हो रहा है और ये इंश्योरेंस जो है वो दिसंबर तक जा रही है, तो इसका मतलब है 5 महीने एक्स्ट्रा जा रही है। आ गई बात समझ में? मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। एट जुलाई 31, 2023 a factory repair 644 was unpaid and no adjustment has been made। फैक्ट्री रिपेयर में 644 को ऐड करना है, तो फैक्ट्री रिपेयर पे आते हैं सर। यहाँ के सर 644 को आप इसके अंदर बाद में ऐड कर दीजिएगा, टोटल करने में कर दीजिएगा मैन्युफैक्चरिंग में, सही है। उसके बाद सर क्वेश्चन देखते हैं। फैक्ट्री इक्विपमेंट 25% से आपने डेप्रीशिएट करना है, तो 1,24,000 माइनस 35,500 मल्टीप्लाई बाय 25%, आंसर चेक कीजिएगा 22,125।
5 और आखिर में आप 22,125 को सर इसके अंदर क्या कर देंगे ऐड, अगर बैलेंस शीट बनाएंगे तो, वरना जरूरत नहीं है। आ रही है मेरी बात समझ में सर? बहुत कुछ है इस क्वेश्चन में करने के लिए। स्टार्ट लें सर मेरे साथ साथ जरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, तेज तेज काम कीजिएगा। यार बताओ, अक्टूबर नवंबर 23 पेपर 23। सर सबसे पहले हम इसके अंदर हेडिंग डालेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। सर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में हमारे पास सबसे पहले सर क्वेश्चन में आ जाएगा यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री, मैंने यहाँ मेंशन किया सर, इसके अंदर आ जाएगा हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री। फिर सर हम आप इसके बाद इसमें मेंशन करेंगे आके सर परचेजेस, और परचेजेस ऑफ क्या आ जाएगा सर मेरे पास, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री का ओपनिंग रॉ मटेरियल। फिर सर क्वेश्चन में देखें परचेज रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल है सर, वैल्यू कितनी है सर उसकी 2200, सही है। कैरेज इनवर्ट्स कोई नहीं है क्वेश्चन में, तो परचेज रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल कितने का है सर आपके पास, परचेज रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल है 2200। सर मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ जाके सर मेंशन किया परचेज रिटर्न भी मौजूद है, जो वैल्यू मुझे याद है तो मैं लिख भी लेता हूँ, परचेज रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल क्या वैल्यू है सर इसकी 2200। सर माइनस करेंगे, सर ओपनिंग वैल्यू की बात करते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी की है सर 9100 की, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने की है सर 99800 की। यहाँ के मैंने वैल्यू लिखी 9100, क्लोजिंग वैल्यू मैंने क्या लिखी 99800, नहीं क्लोजिंग वैल्यू हमारे पास है 9980 सर, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सर मेरे लिए क्लोजिंग इन्वेंट्री। सर परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल क्वेश्चन में चेक करें सर, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल कितने का गिवन है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल सर आपके पास 1,10,000 का, ऐड कर लीजिए सर यहाँ पे जाके 1,10,000। आंसर बताइएगा सर। बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। 10692 सही है। खदीजा आंसर चेक करो सही है, रबिया आंसर चेक करो सही है, रबिया कंफर्म करो आंसर सही है। डन। उसके बाद सर देखिए इब्राहिम आगे बढ़ते हैं, इब्राहिम अयान हुजैफा मेरी बात सुनो सर, उसके बाद क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। अब सर लिखेंगे सर यहाँ पे क्या हेडिंग डालेंगे सर हम आके डायरेक्ट लेबर। सर क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास सर डायरेक्ट लेबर नाम की क्या चीज गिवन है। सर डायरेक्ट लेबर हमारे पास गिवन है एक फैक्ट्री ऑपरेटिव्स, सर यहाँ मेंशन करेंगे आगे सर आप इसके अंदर फैक्ट्री के ऑपरेटिव्स, कोई एडजस्टमेंट भी उसके ऊपर सर गिवन नहीं थी, तो फैक्ट्री ऑपरेटिव सर यहाँ पे वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास 91,665। सर यहाँ के वैल्यू लिखेंगे आप आगे इसके अंदर 91,665, दोनों को ऐड कर लीजिए, कोई और एक्सपेंस नहीं है। मैं दोबारा से वैल्यू एक बार रीड कर लूँ 91,665 बिल्कुल सही है सर, प्लस कर दें 198,585। सर ये आपके लिए क्या बन जाएगा, ये आपके लिए बन जाएगा सर प्राइम कॉस्ट। ये आपके लिए आ गया सर क्वेश्चन में क्या चीज, ये आपके लिए आ गया क्वेश्चन में प्राइम कॉस्ट, लिख लें। फिर सर आप इसके अंदर ऐड करेंगे, नहीं प्राइम कॉस्ट के बाद आपके पास क्या आएगा सर एफओएच फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ जाएंगे सर, सबसे पहले आप फैक्ट्री ओवरहेड्स यहाँ से देख के लिखें स्टार्टिंग से लेके एंड तक। सबसे पहले क्या आएगा आपके पास वेजेस ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर, है ना, वेजेस ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर्स कितने के गिवन है सर आपके पास 29,000 के, तो आप वैल्यू सर आगे यहाँ पे मेंशन करेंगे सर, मेरे पास वैल्यू आएगी फैक्ट्री सुपरवाइजर की वैल्यू कितनी आ रही है 29,000। उसके बाद सर बताइए क्वेश्चन में, उसके बाद क्वेश्चन में क्या वैल्यू गिवन है सर आपके पास, उसके बाद आपके पास गिवन है सर क्वेश्चन के अंदर हीट एंड लाइट एंड पावर, और सर उसको 4/5 किया तो आंसर आया आपके पास सर 9280। हीट एंड लाइट तो जाके सर यहाँ मेंशन करेंगे आप, कितने से आ रहा 4.5 में 4 अपॉन अमाउंट बताना 9 11,000 समथिंग था ना, 11,600 यहाँ लिखें सर, पूरा यहाँ पे पूरा मेंशन करें 11,600 मल्टीप्लाई बाय 4/5, आंसर निकाल लीजिएगा। आंसर निकाल लीजिए 10 9280 सर, इसका आंसर आ गया 9280।
फिर आपके पास सर दूसरी चीज आएगी, यहाँ पे मेंशन करेंगे सर आगे इसके अंदर रेट्स एंड इंश्योरेंस, नहीं हीट एंड लाइट एंड पावर हो गया सर। रेट्स एंड इंश्योरेंस आपके पास आएगा, रेट्स एंड इंश्योरेंस पे डबल एडजस्टमेंट है, तो सर डबल एडजस्टमेंट ही करेंगे सर इसके अंदर। पहले तो हम आएंगे यहाँ पे सर, लिखेंगे रेट्स एंड इंश्योरेंस, और रेट्स एंड इंश्योरेंस के अंदर सर 6400 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आपके पास प्रोपोर्शन है वो प्रोपोर्शन आपके पास क्या गिवन है सर 3/5। आप सर इसको 3/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर चेक कीजिए 3। रेट्स एंड इंश्योरेंस 6400 मल्टीप्लाई बाय 3/5, सर इसका आंसर आएगा आपके पास 3840। फिर सर रेट्स एंड इंश्योरेंस के बाद आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन में। फिर आपके पास सर फैक्ट्री रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स है 5125, और फैक्ट्री रिन्यूअल्स के ऊपर सर आपके पास कोई एडजस्टमेंट गिवन है 644, मैंने क्यों लिखा है अक्रूड है ना सर, ये गिवन है सर आपके पास 644। सर यहाँ देखें सर 5125, यहाँ लिखेंगे सर आके 5125 प्लस करेंगे सर 644, आंसर बताइएगा 5769, और नाम क्या है इसका सर फैक्ट्री के रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स। अब सर उसके बाद क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में आपके पास मौजूद है सर इसके अंदर फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन, तो 2215 आ गया सर इसका आंसर 22125। तो सर यहाँ लिखेंगे आगे डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ पे मेंशन करेंगे, यहाँ लिखेंगे 22125, इन सबको प्लस कर लें 70014। सर इन दोनों वैल्यूज को आप प्लस कर लें, सर यहाँ लिखेंगे आके ये आपके लिए आएगा सर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। डन। खदीजा बात समझ आ गई, राफे बात समझ आई, हाँ जी बोले जी। आदि इन प्रीपेड करने के बाद फिर अपॉर्शन भी तो किया है, प्रीपेड कर दिया माइनस करके, फिर अपॉर्शन किया मैंने, प्रीपेड माइनस कर दिया टोटल में से, जो बचा उसके उसका 3/5 यहाँ ले आया, बिल्कुल आएगा सर। इसके अंदर ऐड करेंगे आप, इसके अंदर यहाँ पे ऐड करके लिखेंगे सर आप इसके अंदर वर्क इन प्रोग्रेस, और वर्क इन प्रोग्रेस का आपके पास क्या आएगा सर ओपनिंग इन्वेंट्री। सर जवाब दीजिए, वर्क इन प्रोग्रेस की ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास क्या गिवन है, वो गिवन है सर आपके पास 21357। तो सर आप यहाँ के वैल्यू में रखेंगे 21357, और लेस करेंगे आप इसके अंदर से सर वर्क इन प्रोग्रेस, और उसमें आप सर क्या यहाँ पे मेंशन करेंगे क्लोजिंग भी आप क्या लिखेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है सर, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है सर आपके पास 22446, तो आप आके यहाँ पे मेंशन करेंगे सर इसके अंदर 22446। सर दोनों को माइनस कर दिया, आंसर क्या आ गया -1089। सर यहाँ तक आपने आंसर लिखा। सर जवाब दें, अगर ये दोनों आंसर्स मैंने मेंशन किए तो इसके बाद मेरे पास क्या आएगा, इसके बाद आएगा मेरे पास कॉस्ट ऑफ क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आंसर बताइएगा 267510। सर ये आंसर आ गया इसका। डन। अब सर चेक करें क्वेश्चन में, इसके बाद जो है ना सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट तक निकालना है, और आगे कोई एरिया नहीं बनाना आपको। सर आपको सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट तक जो है वो काम करना है। मैं जरा आपको थोड़ा क्विकली जरा ग्रॉस प्रॉफिट तक काम कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें परचेजेस है, तो एक बार परचेजेस वाला भी काम आपका होके खत्म हो जाए। सर मैंने यहाँ लिखा कि सेल्स की वैल्यू यहाँ लिखेंगे, फिर सर लेस करेंगे, कुछ कुछ तो याद है ना क्वेश्चन, इतना देख लिया क्वेश्चन आपको याद है सर। कॉस्ट ऑफ क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद उसके नीचे क्या मेंशन करेंगे सर आप, ओपनिंग इन्वेंट्री, मगर ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ क्या होगा, ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फिर सर आपके पास क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर पहले परचेजेस ऑफ फिनिश गुड्स नहीं आएगा, नहीं पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। फिर क्या आएगा आपके पास, फिर आएगा आपके पास परचेजेस ऑफ क्या, परचेजेस ऑफ फिनिश गुड्स। परचेज रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स भी है भाई क्वेश्चन में, परचेज रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स भी है क्वेश्चन में। फिर सर आपके पास सबसे लास्ट में क्या आएगा, सबसे लास्ट में आएगा आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री, और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी ऑफ क्या आएगा, ऑफ फिनिश गुड्स।
अब देखते हैं सर इसका आंसर आपके पास क्या निकलता है। पहले आप सब इसकी वैल्यू लिखेंगे और फिर सबसे लास्ट में आपके पास जो आंसर इन सबको प्लस माइनस करके निकलेगा वो निकलेगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। अब ओपनिंग इन्वेंट्री की तरफ जाते हैं सर। क्वेश्चन में देखें सेल्स की वैल्यू क्या है। क्वेश्चन में सेल्स की वैल्यू आपके पास गिवन है, यहाँ आते हैं सेल्स की वैल्यू रेवेन्यू की चेक कीजिए सर, 457250 खुद से मेंशन कीजिए 457250। फिर सर ओपनिंग फिनिश गुड्स 24235 24235 ओपनिंग। परचेजेस ऑफ फिनिश गुड्स 23500। परचेज रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स 4700, सब सामने गिवन है, सही है सतपथ। फिर क्लोजिंग आपके पास फिनिश गुड्स की गिवन है 25110। मुझे वैल्यूज बताना भाई मसब। पहले ओपनिंग इन्वेंट्री 24235, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताओ 599। परचेज ऑफ फिनिश गुड्स 23500। परचेज रिटर्न 4700। क्लोजिंग बताना बॉस, दोबारा पूछना ईशल। तो दोबारा बोलो 26510, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सही है सर। उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स 25110। और रेवेन्यू कितना है सर 457250। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 238435। सर इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास 218815। चेक करो खदीजा, आंसर सही है इसका। खदीजा डन, आंसर सही है। अरीबा, हुजैफा, अब्दुल राफे क्लियर है, इब्राहिम, परेहान, रबिया क्लियर है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तो परेहान, इट्स इजी राइट, डन। चलें जी, हमारी ये क्लास बड़ी प्रोडक्टिव रही। अब हमारी एक फ्राइडे के दिन ऑनलाइन क्लास है। अच्छा, फ्राइडे के दिन ऑनलाइन क्लास जो होगी ना हमारी, वो हम आगे जाने के बजाय फ्राइडे वाले दिन पहले ब्रेक लगा के एक दफ़ा पास पेपर्स के क्वेश्चंस करेंगे डेप्रीसिएशन के। क्लास का टाइम है आई बिलीव 4:30 से 5:30, 3 से 4, आधे आधे घंटे पहले, क्योंकि एक और क्लास में हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद हमें बीच में होती है ना, तो ये बीच में तो नहीं होती। 3:30 से 4:30। तुम क्या चाह रहे हो? 3 से 4 कर दूंगा, पहले हो जाए। कर दूंगा। सर एक क्लास पढ़ा रहा हूं। उसकी बिजनेस की क्लास होती है, ये मसला है। कब? 2:30 से 3 Related area कर दूंगा मैं। सुबह मुझे याद दिलाना, मैं बिजनेस के टीचर को बोलूंगा वो 2 बजे स्टार्ट कर लेंगे, मैं 3 बजे स्टार्ट कर लूंगा। ईजी है, सही है भाई। नेक्स्ट क्लास, लेकिन नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैं बहुत कम दफ़ा अब चीज़ों को रिवाइज कराऊंगा। अब मैं रिवाइज कराऊंगा एक चीज़ आपको जो कि बहुत ज़रूरी है, और फिर हम सैटरडे को नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलें जी, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।